Hello friend, my name is Siddharth Singh. I am web developer and I thought why not do some social work. This is my father, Sesh Kumar Singh. He is an advocate and he have experience of about 45 years. Today he going to tell you about detail about section 125 in Hindi. So if you have any question, please leave your comment in comment box. तो क्या होता है सेक्शन 125? ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है। अच्छा, इसके अंतर्गत आप केस न्यायालय पे ला सकते हैं और उससे अपना भरण पोषण के लिए आप जो सक्षम होगा, जो भी समर्थ है परिवार में, उससे असमर्थ लोग अपना भरण पोषण पा सकते हैं, उसके लिए केस कर सकते हैं। ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट आपकी हिंदी जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो आप इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं इलॉबरेट कर देंगे, भरण पोषण एंड ऑल दैट वर्ड। जी, इसमें भरण पोषण का मतलब ये जो लिविंग लाइफ है उसको चलाने के लिए जो खर्च के तौर पर आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं केस डाल के, अगर वो पैसे नहीं देते। अगर कोई बच्चा है तो अपने क्या कहते हैं फादर से ले सकता है, फादर चाहे तो अपने बच्चे से ले सकता है, इस टाइप से कुछ आप बताना जी हाँ जी। पत्नी पति से ले सकती है, बच्चे माइनर हों, माइनर बच्चे हैं जो सक्षम नहीं हैं वो अपने पिता से प्राप्त कर सकते हैं, और माता पिता जो बूढ़े हो गए हैं जिनके कोई आय का लिवलीहुड का कोई साधन नहीं है जी, वो भी सक्षम अपने पुत्र से प्राप्त कर सकते हैं, अपने सक्षम परिवार का जो भी सक्षम हो उससे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ये किस कंडीशन में होता है? मान लीजिए जैसे मैं आपका क्या कहते हैं बेटा हूँ और आप मेरे फादर हैं, तो किस तरीके से आप क्या कहते हैं, मैं किस कंडीशन में आपसे कोई चीज़ क्या कहते हैं मतलब लिविंग के लिए मैं आपसे पैसे या कोई भी चीज़ मांग सकता हूँ और सेक्शन ये 125 के अंदर आएगा? ये तभी हो सकता है, तभी आप केस कर सकते हो जी, जब आप अक्षम हो, आप अपना भरण पोषण ना कर सकते हो, तो आप अपने पिता से प्राप्त कर सकते हो। ओके। तो ये मैं मान लीजिए क्या कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, पर मेरे पास जॉब नहीं है जी, तो उसके लिए क्या कहते हैं मैं आपसे 125 सेक्शन के थ्रू मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ? जी हाँ, आप केस कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर हमको नोटिस होगी और हम जो है न्यायालय पर हमको अपना लिवलीहुड का जो हमारे पास जो संसाधन है उसका विवरण उसके आधार पर हमको देना पड़ सकता है। ओके। तो ये केस किस तरीके से हम लोग फाइल करेंगे और क्या है इसका प्रोसीजर, थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। ऐसा है, जहाँ जो सक्षम आदमी है जहाँ वो निवास करता है वहाँ आप डाल सकते हो केस। जहाँ वो अपने जीवन में पति पत्नी के साथ रहा हो, जहाँ बच्चों के साथ रहा हो, या मौजूदा समय में जहाँ रह रहा हो, ये धारा 126 में इसका विवरण दिया गया है कि आप कहाँ कहाँ केस डाल सकते हैं। सेक्शन 126, हाँ 126 में ये क्षेत्राधिकार तय किया गया है कि ये किस न्यायालय पर और किस जगह पर आप ये केस ला सकते हैं। नहीं जैसे क्या कहते हैं मान लीजिए कि मैं क्या कहते हैं 125 सेक्शन के थ्रू मैं हूँ और मैं क्या कहते हैं डालना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? कोर्ट जाऊँ जो आपकी क्या कहते हैं जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ पर्टिकुलर सिटी के कोर्ट में जाऊँ? और जी हाँ, अगर आप जिस जिले में हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपके पिता रहते हैं जी, और जो हर तरह से सक्षम हैं, समर्थ हैं, और आप पूरी तरह से असमर्थ हैं, जी जी, जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन जी जी जी, तो आप अपने पिता से डिमांड कर सकते हैं। अगर नहीं कमाते हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो उस न्यायालय पर आप जा सकते हैं। ओके। और सेम क्या कहते हैं केस अप्लाई होता है हस्बैंड वाइफ के लिए? जी जी, पत्नी मांग सकती है पति से वही चीज़। अगर पति डिसेबल्ड हो जाए जी, तो वो पत्नी अगर समर्थ है तो उससे मांग सकता है नहीं? हाँ। वो अपने जीवन का खर्च का पैसा पा सकती है। और यही नहीं, कोर्ट में दौरान अगर आप केस डालते हो तो अंतरिम राहत भी मिलती है जी। अंतरिम राहत में न्यायालय एक अमाउंट जो है वो दिलाती है अक्षम पार्टी को। ओके। तो ये क्या कहते हैं फादर भी डिमांड कर सकते हैं अपने बच्चे से? जी हाँ, अगर डिसेबल्ड है
वो लड़का उस लायक है, वो सक्षम है, और पिता डिसेबल्ड हो गया, अब काम करने लायक जो नहीं है। अब जैसे माँ बाप बूढ़े हो गए, कोई कमाई का साधन नहीं है, और पुत्र उसका अच्छा खासा अर्न कर रहा है, तो वो अपने पुत्र से भी डिमांड कर सकता है। तो ये है पूरी डिटेल 125 सेक्शन की। जी हाँ, 125 सेक्शन में केस आप ला सकते हैं, और 126 में, धारा 126 में ये निर्धारण किया गया है कि आप कहाँ कहाँ केस ला सकते हैं। मतलब 125 सेक्शन का हम लोग केस कहाँ कहाँ ला सकते हैं, ये जी, 126 में है। जी हाँ, क्षेत्राधिकार 126 में। ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर